कांटों भरे समाज और फूल सी नाजुक लड़की की कहानी एक ऐसी यात्रा है जहां संघर्ष, दर्द और उम्मीद का संगम है। ये कहानी है राधिका की, एक छोटे से गांव में जन्मी लड़की जो सपनों को देखने की हिम्मत रखती थी, लेकिन समाज उसे हर कदम पर तोड़ने की कोशिश करता रहा। राधिका का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, जहां लड़कियों को केवल घर के काम और शादी तक ही सीमित माना जाता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घरेलू स्त्री। राधिका बचपन से ही किताबों में डूबी रहती थी। उसे पढ़ाई में इतना मन लगता था कि दिन रात कुछ नया सीखने की ललक उसमें दिखती थी। लेकिन उसके गांव में लड़कियों का स्कूल जाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। समाज के लोग ताने मारते, पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिरकार चूल्हा चौका ही करना है। राधिका की माँ उसकी सबसे बड़ी सहारा थी। वे चुपचाप उसकी किताबें छुपाकर रखती ताकि कोई देख न ले। उसके पिता थोड़े कठोर थे, लेकिन माँ की ममता ने उसे लड़ने की ताकत दी। जब 8वीं कक्षा के बाद गांव के स्कूल में आगे की पढ़ाई का कोई रास्ता नहीं बचा, तो राधिका ने शहर के स्कूल में दाखिले के लिए जिद की। पिता ने मना कर दिया, लेकिन वो हार नहीं मानी। उसने चुपके चुपके गांव के प्रधान से मिलकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। किस्मत ने साथ दिया और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते, फैशनेबल कपड़े पहनते और राधिका को गांव वाली कहकर चिढ़ाते। लेकिन वो जानती थी कि उसकी जड़ें मिट्टी से हैं और मिट्टी में ही असली ताकत होती है। वह चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगी रही। धीरे धीरे उसके रिजल्ट बोलने लगे। 12वीं कक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब उसकी मंजिल इंजीनियरिंग थी, लेकिन यहाँ भी पैसे दीवार बनकर खड़े थे। उसके पिता अब भी नहीं चाहते थे कि वो इतनी दूर जाकर पढ़े, लेकिन राधिका ने खुद को तैयार कर लिया था। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कुछ ऑनलाइन कोर्स किए और एक छोटी सी ब्लॉगिंग साइट बनाकर पैसे कमाने लगी। समाज के लोग फिर से बोले, लड़की को इतनी आज़ादी दोगे तो हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अब राधिका एक पेड़ बन चुकी थी जिसे कोई आंधी हिला नहीं सकती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। वहाँ उसने टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि दिखाई। एक बार एक हैकाथॉन प्रतियोगिता में उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप तैयार किया, जिसे राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला। वह न्यूज़ में आई, गांव में चर्चा का विषय बनी। अब वही लोग जो कभी उसे रोकते थे, उसकी मिसालें देने लगे। कॉलेज से निकलने के बाद उसे एक नामी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उसका सपना कुछ और था। वो चाहती थी कि गांव की और लड़कियां भी अपने पंख खोलें। उसने अपने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की, जहां लड़कियां आकर मुफ्त में पढ़ सकती थीं, कंप्यूटर सीख सकती थीं। राधिका की ये यात्रा आसान नहीं थी। समाज ने उसके कपड़ों पर सवाल उठाए, उसके अकेले शहर में रहने पर बातें बनाई, उसके हर निर्णय पर उंगली उठाई। लेकिन वह जानती थी कि फूलों को अगर कांटों से डर लगता तो वे कभी खिल नहीं पाते। उसने हर ताने को चुनौती में बदला, हर अपमान को प्रेरणा में बदला। आज राधिका न सिर्फ एक सफल इंजीनियर है, बल्कि सैकड़ों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। उसके गांव की लड़कियां अब डॉक्टर, टीचर और पुलिस अफसर बनने के सपने देखती हैं। समाज अब भी वैसा ही है, लेकिन अब वहां राधिका जैसी लड़कियां भी हैं जो उसे बदलने की हिम्मत रखती हैं। ये कहानी सिर्फ राधिका की नहीं, हर उस लड़की की है जो कांटों से डरने की बजाय अपने सपनों को सींचती है और एक दिन खुद फूल बनकर दुनिया को महकाती है।